हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज 17A के रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 40 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन से करेंगे। 41 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है और क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स वाई और जेड यहाँ फिगर में फाइंड करने हैं और आपको गिवन क्या क्या है ये मेंशन कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं x/3 y/4 एंड z/5। इन तीनों के आंसर आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं इन तीनों के आंसर इक्वल टू कोई एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, लेट से ए, स्मॉल ए ले लेते हैं। ये तीन आंसर आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसका भी आंसर ए आया है, इसका भी आंसर ए आया है और इसका भी आंसर ए आया है, जिसकी वजह से ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, तो बस हमने यहाँ पर लेट कर लिया इन्हें ए। अब आपको क्या करना है, सेपरेटली तीनों को अलग अलग इक्वल टू ए लेंगे। x/3 इक्वल टू ए, तो x का आंसर बन जाएगा 3a। जो 3 यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेम वर्क यहाँ भी करेंगे। y/4 भी a के इक्वल लेंगे तो y का आंसर बन जाएगा 4a। z/5 इक्वल ए लेंगे तो z का आंसर बन जाएगा 5a। तो हमने यहाँ x, y और z इन तीनों के आंसर फाइंड कर लिए। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, फिगर में देखना है। आप यहाँ x और z इन दोनों एंगल्स को देखें तो ये एक ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं एंगल। कौन सा ट्राइंगल? DCQ ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर DCQ ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पर D है, C, Q, ये Z है, यहाँ पर आपका X है, ये A अल्फ़ाबेट कैपिटल। तो हम यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करें ट्राइंगल की। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यह प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल होता है, तो बाहर वाले एंगल का नेम है ADC। एंगल ADC इज इक्वल टू सम में आपको प्लस करना है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो अपोजिट में, अपोजिट मीन्स इसके सामने की तरफ आ रहे हैं ट्राइंगल के इंटीरियर में। इंटीरियर मीन्स इनसाइड में। एक तो ये है DCQ प्लस दूसरा है ये वाला DQC। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट करनी है। ADC का हम फाइंड करेंगे। ADC बराबर DCQ है आपका x और DQC है आपका z। तो ADC का आंसर आया x प्लस z। x का आंसर 3a, z का आंसर 5a, तो ये बन गया 8a। ADC का आंसर हमने फाइंड कर लिया 8a। अब हम फिगर में इसे मेंशन कर देंगे। ADC ये वाला एंगल 8a आ गया। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, ये टू स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही थी। ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन थी। तो जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर आपका x है तो फिर यहाँ पर भी आपका x होगा। ये है आपका BCP। एंगल BCP विल बी इक्वल टू एंगल DCQ। DCQ दोनों के आंसर x होंगे। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करके ये x एंगल शो कर दिया यहाँ। अब आपको दोबारा से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन इस बार हम ट्राइंगल डिफरेंट लेंगे। BPC ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल BPC कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ऊपर A है, BPC, ये एंगल y, ये एंगल आपका x, और ये ट्राइंगल के बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ एंगल बनता है उसका जो साथ में मिला हुआ एंगल होता है ट्राइंगल के अंदर वाला, हम उसे नहीं लेते, हम उसके अपोजिट वाले एंगल लेते हैं, उसके सामने वाले एंगल। तो आपको यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सेम प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ
इधर भी यूज़ करी थी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ दोबारा यूज़ करेंगे। अब आप वैल्यूज़ लिखोगे, इसमें पहले नेम लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल का नेम क्या है, ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू सम मीन्स प्लस, जो बाहर वाला एंगल है उसके अपोजिट में जो टू एंगल्स ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, तो सामने की तरफ ये दो एंगल नज़र आएंगे आपको। बाहर वाला एंगल ये है, इसके ठीक अपोजिट में एक तो ये एंगल है बी पी सी, एंगल बी पी सी, प्लस एक ये वाला एंगल है बी सी पी, एंगल बी सी पी। अब आपको यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर हम वैल्यू यूज़ करेंगे। बी पी सी की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ वाई है, और बी सी पी की बात करें तो ये एक्स है। तो y का आंसर हमने यहाँ फाइंड करा था 4a, प्लस x की बात करें तो x का आंसर था 3a। तो इन्हें ऐड करके बन गया 7a। हम यहाँ मेन फिगर में 7a डाल देते हैं, इसका आंसर आ गया आपका 7a। अब यहाँ पर आप जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, यहाँ पर 4 साइड की एक फिगर बन रही है, ए बी सी डी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्क करेंगे हम इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स उन एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अपोजिट एंगल्स का सम 180। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों एंगल्स, ये जो आमने सामने के एंगल हैं जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करी थी, इनका सम 180 लेंगे। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए बी सी की बात करें, ए बी सी हमने फाइंड करा था 7a। ए डी सी की बात करें तो ए डी सी ये निकाला था 8a इक्वल 180 डिग्री। 8a प्लस 7a करेंगे तो ये हो जाएगा 15a इक्वल 180 डिग्री। तो a का आंसर यहाँ से 180 डिवाइड बाय 15, इन्हें कट करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो a का आंसर आपको यहाँ मिल गया 12। तो हमने यहाँ a का आंसर फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड x y और z करें। तो आप लास्ट में क्या करेंगे, ये a जो आंसर है ये हम यहाँ तीनों वैल्यूज़ में पुट कर देंगे। तो हम x का आंसर फाइंड कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई a दैट इज़ 12, तो ये बन जाएगा 36 डिग्री। y है आपका 4 मल्टीप्लाई a में 12 रखेंगे तो 48 डिग्री, और z आ जाएगा 5 इंटू 12 तो 60 डिग्री। तो हमने यहाँ तीनों अल्फ़ाबेट्स के आंसर फाइंड कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। x का आंसर है आपका 36, और y का आंसर 48, और z का आंसर 60। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको ये फिगर दी हुई है और क्वेश्चन में बोला है ए बी ए सी और सी डी, ये तीन साइड्स आपस में इक्वल हैं। मार्क्स भी लगे हुए हैं, डबल मार्क यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ए डी सी 38 दिया है, ये वाला एंगल आपका 38 क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए सी डी की हेल्प लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ट्राइंगल में हमारे पास टू साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल भी क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला एंगल आपको 38 दिया है। ट्राइंगल का नेम है ए सी डी। ए सी वाली साइड इक्वल थी, किसके इक्वल थी, सी डी वाली साइड के। तो ए सी वाली साइड के ठीक सामने 38 डिग्री का एंगल है। तो जब साइडें बराबर होती हैं किसी ट्राइंगल में तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ए सी वाली साइड के सामने 38 है, तो सी डी वाली साइड जो इक्वल थी उसके भी सामने क्या होगा, 38 होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला एंगल जो इस वाली इक्वल साइड के सामने की तरफ आ रहा है, ये एंगल भी आप 38 ले लेंगे।
कौन कौन से एंगल, वो आप पहले साइडें लिखेंगे, कौन कौन सी साइड इक्वल थी। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल का यूज़ कर रहे हैं। ए सी डी ट्राइंगल में ए सी साइड बराबर है सी डी साइड के, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए एंगल्स भी बराबर होंगे। ए सी के अपोजिट में ए सी साइड ये है, इसके ठीक सामने डी कॉर्नर वाला एंगल है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू सी डी साइड ये है, इसके ठीक अपोजिट में ए कॉर्नर वाला एंगल है, एंगल सी ए डी। इन दोनों का आंसर इक्वल इक्वल होगा। एक पे 38 गिवन था तो दूसरा वाला भी 38 हो जाएगा। यहाँ पर अब कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिखेंगे हम। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल था, टू साइड्स इक्वल थी तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल थे, तो ये एंगल अपोजिट, अपोजिट मीन्स सामने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल 38 डिग्री के हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप इन दोनों 38 डिग्री की मदद से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिगर किस तरह लेनी है, मैं फिगर बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आ रही है ये ए सी डी। इस ए सी डी ट्राइंगल के इंटीरियर वाले एंगल्स ये दोनों पता हैं, 38 है, 38 है। तो ये एक्सटीरियर वाला हम इजीली फाइंड कर सकते हैं with the help of exterior angle property. Exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle. ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला होता है तो हम उसका नेम देख लेते हैं फिगर में। बाहर वाले का नेम है ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू सम, सम मीन्स प्लस, दो इंटीरियर वाले एंगल लेने हैं जो अपोजिट में आ रहे हों। अपोजिट मीन्स बाहर वाले के ठीक सामने की तरफ दो एंगल। तो जो बाहर वाले को टच करता है ट्राइंगल के अंदर हम उसे नहीं लेते, बाकी दो एंगल जो सामने की तरफ नजर आएंगे साइड के ऊपर, उन दोनों एंगल्स को ले लेंगे। इसका नेम है सी ए डी, एंगल सी ए डी, और इसके नेम की बात करें तो सी डी ए। अब आप इनमें वैल्यू पुट करोगे, ए सी बी पता नहीं है आपको, ये फाइंड करेंगे आप। सी ए डी 38, ए सी डी ए और ये भी कितना है 38 है, इन्हें आप ऐड कर देंगे, 8 + 8 16 और 76 डिग्री। तो हमने ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया 76। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल ए बी सी में। तो हम यहाँ लिख देते हैं नाउ वी विल डू वर्क इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में भी आपके पास दो साइड्स बराबर हैं। कौन कौन सी दो साइड बराबर हैं, फिगर में अगर आप देखेंगे तो ए बी और ए सी, इन दो साइड्स पे मार्क्स लग रहे हैं, तो दैट मीन्स ये दोनों साइडें बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो जब कभी दो साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने अभी अभी फाइंड करा था 76, जो कि इस वाली साइड के सामने वाला एंगल है। तो दूसरी इक्वल साइड के सामने भी कितना होगा, 76 ही होगा। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ दोनों एंगल्स को हम 76 डिग्री ले लेंगे इन दोनों इक्वल साइड्स की वजह से। तो ए बी के नीचे वो एंगल लिखो जो ए बी के सामने है। ए बी साइड के ठीक सामने ये सी कॉर्नर वाला एंगल है, एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल जो ए सी साइड के सामने है। ए सी साइड के ठीक सामने बी कॉर्नर वाला एंगल है, एंगल ए बी सी। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर बराबर होगी, दोनों 76 डिग्री के होंगे। ऐसे एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, जो एंगल सामने आते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी से ये 76 था, तो ये भी आपका कितना हो गया, 76 हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में बोला था आप ए बी सी एंगल फाइंड करो। तो ए बी सी तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपका हो गया 76, ए बी सी इज इक्वल टू 76। अब दूसरे पार्ट की बात करें, बी ई सी। बी ई सी, अगर बी ई सी फाइंड करना है तो आपको पहले बी से ई को ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो कंस्ट्रक्शन सेकंड पार्ट में लेनी पड़ेगी हमें, क्वेश्चन में लाइन नहीं खींची हुई थी। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन बीई। अब आपको बीईसी फाइंड करने के लिए आप ये देखेंगे कि ये बीईसी जो है वो बीसी आर्क से बन रहा है। तो जो एंगल हमें फाइंड करना है वो बीसी आर्क से बन रहा है, और बीसी आर्क से तो ये भी बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। तो जितना आंसर इसका होगा उतना ही आंसर बीईसी का भी होगा। तो पहले आप ये एंगल फाइंड कर लो। कैसे फाइंड कर लो? ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमने अभी अभी दो एंगल्स फाइंड कर लिए थे, ये 76 और ये भी 76। तो आप यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो ट्राइंगल ए बी सी में। 76 + 76 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम यहाँ ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ रहे हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। 76 + 76 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 6 12, 152 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल 180। तो बी ए सी का आंसर 180 - 152। इन्हें माइनस करोगे, 10 - 2 विल बी 8, 7 - 5 विल बी 2। तो 28 डिग्री आ गया आपका बी ए सी। तो बी ए सी हमने फाइंड कर लिया 28। अब एक ही आर्क से दो एंगल बने हुए नज़र आएंगे आपको। मैं यहाँ फिगर बनाकर दिखा देता हूँ। बी सी आर्क, बी से सी वाला आर्क, ये बी सी आर्क लेंगे। BC आर्क से एक तो ये एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे BAC वाला, और इसी BC आर्क से सरकमफ्रेंस पे ये एंगल भी बन रहा है जिसका नाम है BEC। तो आप लिखेंगे एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BEC, और दोनों के आंसर बराबर बराबर 28 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, सेम आर्क से बन रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी, और यहाँ से सेकंड पार्ट BEC का भी आंसर फाइंड कर लिया। BEC इज इक्वल टू 28। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन में ये फिगर दी है आपको, और क्वेश्चन में क्या कहा है, AC इज़ द डायमीटर। ये जो AC है ये डायमीटर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे AC इज़ डायमीटर। सो अब जब डायमीटर दी है तो आप बोल सकते हो डायमीटर से बना हुआ एंगल। AC लाइन डायमीटर है, तो A कॉर्नर से ऊपर की तरफ सरकमफ्रेंस पे और C कॉर्नर से ऊपर की तरफ सरकमफ्रेंस पे जो लाइन मिली वो एंगल पूरा कितना हो गया, 90 हो गया। तो आप बोल सकते हो ये पूरा एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है डायमीटर से बने हुए एंगल को 90 क्यों लिया जाता है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, डायमीटर से बना हुआ एंगल। तो हमने ये पूरा एंगल 90 फाइंड कर लिया। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आर्क लेंगे, आर्क की हेल्प बहुत केयरफुली देखेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर आप फोकस नहीं करेंगे फिगर पे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। ये फिगर में देखेंगे ये वाला आर्क का पार्ट, A से B वाला आर्क, AB आर्क से एक एंगल तो सेंटर पे बन रहा है जिसका नेम है AOB एंगल X। तो आप बोलोगे एंगल AOB जो एंगल एट सेंटर है इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। बचे हुए सरकमफ्रेंस पे, इसी आर्क से बचे हुए सरकमफ्रेंस पे यहाँ ADB बना, तो आप बोलोगे डबल ऑफ एंगल ADB। तो हमने यहाँ सेंटर वाले एंगल को डबल लिया है सरकमफ्रेंस वाले एंगल के, तो प्रॉपर्टी लिख देते हैं एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस मीन्स डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। रिमेनिंग मीन्स बचे हुए सरकमफ्रेंस पे। तो हमने यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ करी और AOB का आंसर डबल ऑफ ADB दिखाया। तो AOB तो हमें पता है X है, डबल ऑफ
ए डी बी हमें पता नहीं है, तो x/2 इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो हमने यहाँ ए डी बी का आंसर फाइंड कर लिया, कितना आया x/2। यहाँ फिगर में लिख देते हैं हम, मेन फिगर में इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया x/2। ये x/2 है और पूरा एंगल हमने अभी अभी बताया था डायमीटर से बना हुआ पूरा एंगल 90 था। तो आप बोलेंगे एंगल ए डी सी जो है वो 90 है, ऐसा हमने यहाँ ऊपर प्रूव कर रखा है। अब ये जो 90 है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 90 है वो दो पार्ट्स का सम है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे जो एंगल बन रहे हैं इनका सम, एक है ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ऊपर वाला जो है बी डी सी, और इक्वल में आपका 90 ही रहेगा। तो हमने यहाँ ए डी सी को ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, ऐसे था। आपको मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये आपका ए डी सी एंगल है जो कि 90 है। क्यों ये 90 है? क्योंकि ए सी लाइन डायमीटर थी, तो डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 होता है। पूरा एंगल 90 है। इस पूरे 90 के दो टुकड़े हुए हुए थे, एक था ए डी बी जो कि हमने x/2 फाइंड करा, और दूसरा इधर वाला है सी डी बी बोल दो या बी डी सी बोल दो। तो बी डी सी कितना है वो फिगर में डला हुआ है r, तो बी डी सी r लेंगे और ए डी बी x/2 इक्वल 90। तो x/2 को राइट हैंड पे ले आएंगे तो r इक्वल टू 90 माइनस x/2। तो हमने यहाँ रेडियस नहीं r का आंसर फाइंड कर लिया। हमने क्वेश्चन में बोला था राइट डाउन द एंगल पी क्यू एंड आर इन टर्म्स ऑफ x। p का, q का और r का, इन तीनों का आंसर x के टर्म्स में लाना था। तो पी क्यू तो अभी आया नहीं हमारा, बट r आ चुका है। r का आंसर x के टर्म्स में हमने फाइंड कर लिया 90 माइनस x/2। तो हम यहाँ फिगर में लिख देंगे, ये जो r आया ये r आया 90 माइनस x/2। अब रहे बात q की, तो q को फाइंड करने के लिए सेम वर्क करें, आर्क वाला ही। ध्यान से देखेंगे, दोबारा से हम सर्कल लेंगे, सर्कल में सेम आर्क लेंगे जो हमने अभी यूज़ करा था। कौन सा आर्क? ए बी, ए से बी। ए बी आर्क से एक एंगल सेंटर पे है जो कि x है, और इसी ए बी आर्क से एक लाइन ऊपर गई, कहाँ पर गई? सी वाले वर्टेक्स पे गई। ए से एक लाइन सी वाले वर्टेक्स पे गई, ए बी से भी एक लाइन सी वाले वर्टेक्स पे गई, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करी वहाँ एंगल क्यू है। तो आप दोबारा से सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये वाली प्रॉपर्टी हम दोबारा यूज करेंगे। सेंटर वाले एंगल का नेम है ए ओ बी, इज इक्वल टू डबल ऑफ सरकमफ्रेंस वाले का नेम है ए सी बी। अब ए ओ बी जो है वो x है, 2 इंटू ए सी बी जो है वो q है। तो x, ये 2 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो q का आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने q का भी आंसर फाइंड कर लिया x के टर्म्स में, r का भी आंसर फाइंड कर लिया x के टर्म्स में। अब बचा सिर्फ आपका p, तो p पे फोकस कर लेते हैं। p कहाँ है? p ये वाला एंगल है, ये एंगल x के टर्म्स में लाना है आपने। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप देखेंगे ये जो p है ये कौन से आर्क से बन रहा है। p जो है, मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मेन फिगर में। ये p एंगल इस वाले आर्क से बन रहा है, DC आर्क से। DC आर्क से D कॉर्नर से भी लाइन आई एक स्ट्रेट, C कॉर्नर से भी एक लाइन आई स्ट्रेट। तो इस DC आर्क से ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बना P। अब इसी आर्क से, सेम आर्क से हम सरकमफ्रेंस पे D कॉर्नर से एक लाइन आई, C कॉर्नर से एक लाइन आई, जो कहाँ मीट करी? B पर मीट करी। ये दोनों आपस में B पर मीट कर गई।
तो यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं। तो जो वैल्यू इधर होगी पी की, वही वैल्यू इधर होगी। अब ये एंगल हमें पता नहीं है, हम सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको ये फाइंड करने के लिए यहाँ 90 दिया था क्वेश्चन में, तो ये भी 90 होगा। क्यों, परपेंडिकुलर बोला है कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, इसीलिए इधर 90 बना हुआ था। तो जब लेफ्ट हैंड पे 90 बनाए तो राइट हैंड पे भी 90 होगा। अब आप ट्राइंगल लोगे सी बी, यहाँ पर कोई वर्टेक्स का नेम नहीं डला हुआ है जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट हुई है। मैं यहाँ पर एक नेम ले लेता हूँ, लेट से दिस इज एम। तो सी एम बी, तो इन ट्राइंगल सी एम बी आपको एग्ज़ाम में फिगर ज़रूर बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में एम वाल अल्फ़ाबेट था नहीं, ये हमने खुद यूज़ करा है। तो इसलिए जब आप एग्ज़ाम में करें तो इस फिगर को ज़रूर बनाएं, और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें आप अपने पास से ले रहे हो उन्हें आप मेंशन ज़रूर करें फिगर में। तो हम ट्राइंगल सी एम बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं, सी जिसकी वैल्यू क्यू है, ये आपका 90 है जो कि एम पर बन रहा है, और बी वाला हमें फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 90 ये वाला हो गया, प्लस ये वाला ऊपर का क्यू है, प्लस बचा ये एंगल, इसका नाम है सी बी एम, एंगल सी बी एम इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगलों को हम जोड़कर 180 ले रहे हैं, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ, जिसमें हम 90 प्लस क्यू हटा दें और क्यू का आंसर एक्स वाला फाइंड जो करा था वो यूज़ कर लें यहाँ। क्यों, क्योंकि हमें पी क्यू और आर तीनों के आंसर एक्स के टर्म्स में लाने थे, तो इसलिए हम सारा का सारा वर्क एक्स के टर्म में लेकर चलेंगे। तो हमने यहाँ क्यू की वैल्यू एक्स के टर्म्स वाली जो फाइंड करी थी वो यूज़ करी, प्लस सी बी एम एज इट इज़ लिखें इक्वल 180। तो सी बी एम का आंसर यहाँ से बन जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये सी बी एम का आंसर आ गया। अब ये वाला आप फाइंड कर चुके हो कितना, 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो फिर ये वाला भी क्या होगा, 90 माइनस एक्स अपॉन 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेम आर्क से बन रहे हैं। मैंने यहाँ आपको फिगर में हाईलाइट करके दिखा रखा है, डी आर्क से दोनों के दोनों एंगल बन रहे हैं। तो एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी दोनों के दोनों बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट सेम आर्क से बन रहे हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब डी ए सी की बात करें तो डी ए सी फिगर में आपको पी नजर आएगा। डी बी सी की बात करें तो डी बी सी हमने अभी अभी फाइंड करा था, डी बी सी, या फिर ये कह लो सी बी एम, हमने ये सी बी एम फाइंड करा था। आप कंफ्यूज ना हो, सी बी एम जो है फिगर में अगर आप देखेंगे सी बी एम, यही वाला एंगल सी बी एम भी कहलाया जा सकता है, और यही एंगल सी बी डी भी कहलाया जा सकता है। तो सी बी डी हमने फाइंड कर रखा है 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो फाइनली हमारे यहाँ जो है P का आंसर भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ x, P इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन में क्या करना है, इन द गिवन फिगर ए सी इज द डायमीटर। ये ए सी आपको डायमीटर दी है। आगे बोला है क्वेश्चन में ओ इज़ द सेंटर, ये ओ आपका सेंटर है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आएगी कि भैया ये आपको सेंटर वाला एंगल 80 दिया है, जो कि कहाँ से बन रहा है, ए बी आर्क से। ए बी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल 80 है। इसी ए बी आर्क से ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। कौन से सरकमफ्रेंस पे, रिमेनिंग वाले सरकमफ्रेंस पे। ए बी सरकमफ्रेंस का ही हिस्सा है जिसे हम आर्क कह रहे हैं। तो बचा हुआ सरकमफ्रेंस का हिस्सा ए ई डी सी बी ये है। इसी बचे हुए सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे
एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एंगल एट सेंटर जो है उसका नेम लिख लेते हैं। सेंटर वाले एंगल का नेम एंगल AOB है, इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस वाले का नेम है ACB, एंगल ACB। अब AOB सेंटर वाला 80 है, डबल ऑफ सरकमफ्रेंस वाला हमें मालूम नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा तो 40 बन जाएगा डिवाइड में आके। एंगल ACB का आंसर आ गया 40। तो हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं, इसका आंसर है 40। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था BE और CD, ये जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल है। DC वाली लाइन और EB वाली लाइन ये आपस में पैरेलल दी हुई है, और दो एंगल आपको दिए थे, एक ये 80 और एक ये 10। पहले आपको बोला है कि BEC फाइंड करो, फाइंड BEC। अगर आपको ये BEC फाइंड करना है तो ये BEC कौन से आर्क से बन रहा है आप उस पर फोकस करें। मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाला आर्क लेंगे हम, BC आर्क। अगर हम इस BC आर्क को देखें या CB आर्क, ये जो CB आर्क है, इस आर्क से ये एंगल जो हमें फाइंड करना है वो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, और इसी आर्क से एक एंगल यहाँ सेंटर पे भी बन रहा है। तो ये सेंटर वाला आप पहले पता करो। कैसे पता करो, विद द हेल्प ऑफ दिस 80। ये जो 80 है इसकी हेल्प से पता करो। ये AC डायमीटर थी जो कि एक स्ट्रेट लाइन थी, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। स्ट्रेट लाइन डायमीटर वाली AC, जिसमें एक लाइन और आपस में टकरा रही थी, ये B, यहाँ सेंटर O है। ये एंगल आपको गिवन है 80, ये आप फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगलों का सम 180 होता है, लीनियर पेयर कहते हैं इसे, जिसमें से AOB आपका 80 है प्लस BOC आपको फाइंड करना है। तो जब आप BOC फाइंड करेंगे तो BOC का आंसर हो जाएगा 180 माइनस 80, दैट इज़ 100। तो हमने ये वाला एंगल 100 फाइंड कर लिया, जो कि कहाँ से बन रहा था, CB आर्क से सेंटर पे बन रहा था। ये जो एंगल हमने फाइंड करा 100, ये CB आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल है। अब इसी CB आर्क से C कॉर्नर से एक लाइन ये आई रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे, ये आई रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे, तो ये एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो हम दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो ऊपर भी यूज़ करी थी, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। एंगल एट सेंटर जो है, पिछली बार हमने AB आर्क लिया था तो सेंटर पे बना था AOB। इस बार हम CB आर्क यूज़ कर रहे हैं, तो CB आर्क से COB एंगल बन रहा है। एंगल COB सेंटर वाला है, डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। CB आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना CEB, एंगल CEB। तो COB हमने यहाँ फाइंड करा था, BOC कह दो या COB कह दो, एक ही बात है, 100 है ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ राइट हैंड पे आपका रह जाएगा CEB। तो CEB का आंसर आपका आ गया 50। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने यहाँ फाइंड कर लिया 50 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया ये। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे आपको बोला BCD फाइंड करना है आपने। तो BCD फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये 50 फाइंड करा है, BCD है कहाँ एक्चुअल में, पहले ये देख लेते हैं। BCD ये पूरा एंगल है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर हम तीनों हिस्सों को जोड़ दें तो हमें पूरा एंगल BCD मिल जाएगा। तो इधर तो 40 है, ये निकाल रखा है हमने। बीच में जो छोटा सा पार्ट है ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 10, तो 40 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, बचा ये वाला, ये हम फाइंड कर लें तो फिर हम तीनों को ऐड करके BCD फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पैरेलल लाइन की हेल्प ले लेते हैं हम। पैरेलल लाइन दी थी आपको, Z शेप फिगर बनाएंगे, DCE
ई बी, बी ई सी ये हम फाइंड कर चुके हैं। बी ई सी कितना है 50, तो ये भी कितना होगा 50 ही होगा, क्योंकि ये जेड शेप फिगर बन रही है, तो इसे हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट। तो आप बोलेंगे एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, बोथ आर 50, क्योंकि ये जेड शेप प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, जो एंगल सेकंड पार्ट में बी सी डी फाइंड करना था वो 3 हिस्सों का टोटल है, 3 हिस्सों का सम है। एक तो है डी सी ई प्लस दूसरा हिस्सा है ई सी ए प्लस थर्ड पार्ट है, जहाँ छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने लिया था डी सी ई, तो ई पे छोड़ा, तो अब ई से ही स्टार्ट करेंगे, ई ए ई सी ए। अब ए पे स्टॉप करा तो ए से ही स्टार्ट करेंगे, थर्ड एंगल ए सी बी। डी सी ई 50, ई सी ए गिवन था, ए सी बी हमने फाइंड करा था 40, तो इन्हें ऐड करके आपका बन गया 100 डिग्री। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 100। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, सी ई डी। तो सी ई डी हम देख लेते हैं कहाँ है सी ई डी, सी ई डी ये वाला एंगल है सी ई डी। सी ई डी अगर ये फाइंड करना है तो आपको यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज़ करेंगे। इन साइक्लिक, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसका नेम है डी सी बी ई। डी सी बी ई फिगर में आमने सामने के एंगल्स का सम, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है डी सी बी ई। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो आप यहाँ बोलेंगे एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। डी सी बी जो है ये एंगल हमने अभी अभी फाइंड करा था। आप इसे बी सी डी रीड करो या डी सी बी रीड करो, एक ही बात है। इसका आंसर हमने फाइंड कर रखा है 100 प्लस डी ई बी। फिगर में देखें डी ई बी कौन सा है, यहाँ थोड़ा सा मैं इरेज करके आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। डी ई बी, ये लाइन बी तक जा रही है। तो ये एंगल दो हिस्सों में बटा हुआ है। दो हिस्सों में जो बटा हुआ है उसमें से एक पार्ट हमें पता है, दूसरा हमें मालूम नहीं है, तो हम दोनों लिखेंगे। फिलहाल ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू पता नहीं है तो हम नेम यूज़ करेंगे डी ई सी। एंगल डी ई सी प्लस डी ई बी को हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, एक हिस्सा इधर लिख दिया प्लस दूसरा हिस्सा हम इधर लिख देंगे 50, जो कि हमें मालूम है, और इक्वल टू 180। अब आप डी ई सी फाइंड करेंगे तो डी ई सी कैसे फाइंड होगा, 100 प्लस 50 करेंगे तो 150, तो राइट हैंड पे आ जाएगा, तो 180 माइनस 150, तो फाइनली आपको 30 डिग्री आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 30 डिग्री। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में ये फिगर दी है आपको। इन द गिवन फिगर ए ई इज़ द डायमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि ये ए ई डायमीटर है। अब डायमीटर से बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे 90 होता है, तो यहाँ पर डायमीटर से बनने वाला एंगल जो है 90 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ए कॉर्नर से इधर लाइन जोड़नी पड़ेगी ऐसे। जब आप ये जोड़ लोगे तो आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल डायमीटर से बना हुआ एंगल है 90। अब ज़रूरी नहीं कि ये जोड़ा जाए, हम ए डी ना जोड़ करके ये भी जोड़ सकते हैं बी ई। ये भी एंगल 90 हो सकता है, क्यों, क्योंकि डायमीटर के ए वाले वर्टेक्स से भी लाइन आई यहाँ, ई वाले वर्टेक्स से भी लाइन आई यहाँ, तो ये भी 90 हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमें फाइंड क्या करना है। हम पहले ये देख लेते हैं, राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी, ये ए बी सी पूरा प्लस सी डी ई। आपको इन दो एंगल्स का सम बताना है।
कि क्या होगा। हम यही वाली लाइन लेते हैं जो मैंने यहाँ ज्वाइन कर रखी है। तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन लेंगे? ज्वाइन करेंगे BE लाइन। तो जब हमने BE लाइन को ज्वाइन करा तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आया? AE इज़ द डायमीटर। AE डायमीटर थी, देयरफॉर वी कैन से एंगल ABE विल बी 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर से बना हुआ एंगल 90 होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90, या फिर आप राइट एंगल भी लिख सकते हो। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये 90 आ गया, तो हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 90। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला, हमें तो ये पूरा फाइंड करना है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको जो दो चीज़ ऐड करने के लिए कहीं गई हैं क्वेश्चन में, आपको जिनका सम बताना है। आपको बताना है सम ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल CDE। ये आंसर जोड़कर कितना आएगा ये फाइंड करना है। अब ABC जो है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो मैं इस ABC को ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ, एंगल ABE प्लस एंगल ऊपर वाले का नेम है CBE प्लस ये वाला है आपका एंगल CDE। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इसका आंसर फाइंड करो। अब इसका आंसर फाइंड करने के लिए आप इसका आंसर फाइंड करो, एक ही बात है। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। इसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, बस इतना करा है। तो क्वेश्चन में कहा था आप इसका आंसर फाइंड करो। तो जब इसका आंसर फाइंड करना है तो आप इसका आंसर फाइंड करेंगे, तो ये आंसर जो आएगा वो यही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ABC जो है वो ABE प्लस CBE का सम ही है। तो हमने इसे ब्रेक करके दो हिस्सों में लिख दिया, तीसरा वाला हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो अब हम इसका आंसर ना फाइंड करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। B से C एक लाइन है, फिर C से D एक लाइन है, D से E एक लाइन है, और फिर ये भी जुड़ी हुई है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका नेम है BCDE। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम इन दोनों एंगल्स का सम 180 लेंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। इन दोनों को क्यों नहीं ले रहे हैं हम? ये दोनों क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करने को कही गई है वो यही दोनों एंगल की हेल्प से आएगी। तो हम इन्हें ही यूज़ करेंगे। CBE, एंगल CBE प्लस इसके अपोजिट वाला एंगल है CDE इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट एंगल of cyclic quadrilateral, opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करके इन दोनों एंगल का सम 180 ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में जो फाइंड करने को कहा गया था आप उस पर फोकस कर लो। आपको फाइंड करना था एंगल ABC प्लस एंगल CDE। ABC को हम ब्रेक करके लिख रहे थे, जो मैंने यहाँ लिखवाया था आपको फिगर में से देखकर। ABC का मतलब है अपर पार्ट ऑफ द एंगल, लोअर पार्ट ऑफ द एंगल, दोनों को ऐड करके लिख दो। ABC को ब्रेक करा और इसे हमने लिखा ABE प्लस एंगल CBE, एंगल CBE। किसकी जगह लिखा हमने? ये ABC की जगह लिखा, प्लस CDE एज इट इज लिखा। अब अगला वर्क क्या करना है? यहाँ पर आपने CBE और CDE का सम 180 ले रखा है। प्रूव करा था अभी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। तो ये जो CBE है और CDE है इनको हटा दो आप, और इनके टोटल की जगह आप 180 यूज़ कर लो। अभी अभी हमने ऊपर प्रूव करा है कि इन दोनों का आंसर जोड़कर 180 है, तो क्यों ना इन दोनों को हटाकर हम 180 लिख दें। इनका सम 180 है, तो ये आंसर हमने यहाँ यूज़ कर लिया।
180। अब रही बात इसकी ABE की, तो ABE ये लिख रखा हमने, डायमीटर से बना हुआ एंगल, तो ये कितना है 90। तो 180 में 90 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 8 17 270 डिग्री। तो फाइनल आंसर हमें मिल गया 270। तो जो हमें फाइंड करने को कहा गया था वो हमने यहाँ फाइंड करके लिख दिया 270। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।